कंटिन्यू करते हैं। टेम्परेचर की बात करें, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड है, लिक्विड सल्यूट है तो इंक्रीज होगी। लिक्विड और सॉलिड भी कर लो। सल्यूट इंक्रीज बट द solubility ऑफ गैस डिक्रीज, क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। हाँ, गैस देखो लिक्विड है, अगर उसमें दूसरा लिक्विड मिलाओगे और टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर वो सॉलिड है और लिक्विड है सॉल्यूट, तब तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर गैस उसमें डालने की कोशिश करोगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है? घटने लगती है। ठीक है, इसमें किसको नहीं समझ में आ रहा? सर वो गैस वाला थोड़ा सा देखो, कोल्ड ड्रिंक है, हाँ। कोल्ड ड्रिंक ठंडा क्यों रखा जाता है? सर ठंडा क्योंकि उसमें उसमें गैस भरी रहती है ना, हाई प्रेशर में करके। अगर उसको जो है एक बार कोल्ड ड्रिंक को उबाल दो, सारी गैस उसकी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक है, और जब गैस निकल गई तो क्या होगा? स्वाद सारा ख़त्म, सारा स्वाद ही उसमें जो मेन है। देखो तुम लोग बोतल हिला देते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ठीक है, नहीं, कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे हैं, हिला दो, उसके बाद उस ठीक है, उसके बाद देखते हैं ना उसमें जो एक पीने, मतलब जैसे एक घूंट से ज़्यादा पी नहीं सकते, जो उसका तेज है, नेचर है, वो बदल जाता है। फिर तो जैसे शरबत के साथ घूंट मारते चले जाओ, वो ख़त्म नहीं। तो वो किस वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड है, रोकता है तुमको। हिला देते हो, सारी गैस जो होती क्या हो जाती है उसकी? बाहर। ठीक है, चलो तो। और अगर सॉलिड है या लिक्विड है, जैसे क्या करते हो, चाशनी जो है ठंडे पानी में क्यों नहीं बनाई जाती? क्योंकि ज़्यादा चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी, इसीलिए उसको क्या करते हैं? कढ़ाई में करके गर्म करके पानी हो, उसमें चीनी क्या करते हैं? मिलाते हैं। ठीक है, अरे तुम लोग निराश ना हो, ऐसा नहीं है, हमारा प्लान बदल भी सकता है, आ भी सकते हैं, समझे? तुम लोग निराश मत हो। चलो, तो लगता एकदम डाउन हो गए। चलो अगला हेडिंग डालो, लिखो ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। हाँ, ये सामने नीचे देखो, नीचे वाले उसमें ग्राफ बना है, वही ग्राफ पढ़ाने वाले हैं। ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। बोला तो भी, ग्राफ बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। इधर बेटा डाल दो, ये है सॉल्युबिलिटी, इधर ये डाल दो, ये है टेम्परेचर। ठीक है, ये सॉल्युबिलिटी है और ये क्या? हाँ, एक दो है, बता देते हैं। इधर लिखो, जैसे कि 20, 40, 60, 80, 100, ये सब ग्राम्स में है। किस में? इधर टेम्परेचर डाल दो, 20, 40, 60, 80 और 100 कर लो डिग्री सेल्सियस में। अब अगर हम जैसे बात करें, एक है सोडियम नाइट्रेट, ये लगभग 70 से जाता है, और जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है? इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, लिख लो। एक है पोटेशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड। एक और बनवा देते, सोडियम क्लोराइड, ये ठीक है, ये NaCl हो गया। तो अब देख रहे हो कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, सभी देखो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। किसी के में ऐसा नहीं हो रहा कि नीचे को आए ग्राफ, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसे आ जाए ऐसे आ जाए, सबके के में बढ़ा है। ठीक है, क्यों बढ़ा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है, और ये सभी सॉलिड सब्सटेंस हैं। ठीक है, KNO3, KBr और NaCl, ये सभी सॉलिड सब्सटेंस हैं। ठीक है, चलो अगली हेडिंग डालो, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी
solubility of solute at of a solute at a particular temperature, at a particular temperature। ठीक है, चलो इसका फॉर्मूला लिख लो। सॉल्युबिलिटी बराबर होता क्या है? सॉल्युबिलिटी इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। मतलब कितने सॉल्वेंट में कितना सल्यूट हमारा डिसॉल्व हो जाता है, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको अभिषेक? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। आ रहा था ना समझ में? ठीक है। अब अगर हम मास ऑफ सल्यूट की बात करें तो अगर कोई सलूशन है, कोई हमारा सलूशन है, ठीक है, और इसका मास है m2 पूरे का। क्या है सलूशन का मास? और इसमें हमको पता है कि जो सॉल्वेंट है उसका मास m1 है। क्या है? और सॉल्यूशन m2 है। तो अगर सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट घटा लोगे तो क्या मिलेगा? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट हटा देंगे सॉल्यूट, तो सॉल्यूट निकालने का मतलब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट घटा दो, मतलब m2 माइनस m1। ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट अगर करना हो, एक काम करो, इसको m2 मत मानो, सॉल्यूशन को m मान लो, सॉल्वेंट को m और m2 मान लो सॉल्यूट को। बताओ तीनों चीज़ समझ में आ रही है? मतलब m जो होता है वो तुम्हारा m1 प्लस m2 होगा। बोलो आ रहा समझ में? ठीक है। तो सॉल्यूट बराबर हो जाएगा m माइनस m1। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर सॉल्यूट निकालना है तो m में से क्या घटाना पड़ेगा? m1। ठीक है। आगे लिखो मास ऑफ सॉल्वेंट में m1 माइनस m माइनस बाई m2 माइनस m इंटू 100। अब सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं। तो सॉल्वेंट कैसे निकलेगा? देखो यहाँ पर तरीका क्या है, लिख लो, इसको फिर समझाते हैं। ये हो गया सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला। चलो अगली हेडिंग अब सब लोग डाल दो, लिखो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन द solubility of गैस इन वाटर। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले जो है डालो इसमें प्रेशर। लिखो ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। बेटा सब लोग लिखते रहो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर solubility of gas इन वाटर। क्या होगा बेटा? प्रेशर बढ़ा दोगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी? बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, ये लिख लो। तो फिर हेनरी लॉ बताते हैं। तो कैसे? अभी तो बताया, कोल्ड ड्रिंक सबसे अच्छा एग्जाम्पल। बोतल खोले, प्रेशर कम हुआ, सड़ाक से सारी गैस बाहर हो गई। ठीक है। इसके बाद डालना हेनरी लॉ। लिखो एट एनी गिवन टेम्परेचर द मास ऑफ अ गैस dissolved is directly proportional to the force pressure applied on the surface ऑफ लिक्विड। ठीक है। लिक्विड के सरफेस पे जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते जाओगे गैस उतना ही ज़्यादा क्या होगा? डिज़ोल्व हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हेनरी लॉ। ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल डाल देना, जैसे कि CO2 डिज़ोल्व्ड इन सोडा वाटर। ठीक है। चलो आगे देखो, वो कहाँ गया इरेज करने वाला? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डालो अगली हेडिंग टेम्परेचर। इसी के साथ तुम लोग का ये जो है टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, वीडियो भी समाप्त हो जाएगी। हाँ, अभी प्रेशर डाले थे, अब टेम्परेचर डालो। टेम्परेचर
टेम्परेचर बढ़ेगी तो गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कि घटेगी? सर बढ़ेगी। तुम बताओ अभिषेक। घटेगी घटेगी सर। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज घट जाएगी। डिक्रीज हो जाएगी। घट जाएगी ना सर। हाँ, डिक्रीज इन लिक्विड सॉल्वेंट, इन लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है बेटा, सर। ठीक है, यहाँ तक का हो गया है। आज के लिए इतना ही, फिर इसके आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय फ्रेंड्स।